हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपका साथ शेयर करूंगी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉस, पिज़्ज़ा सॉस एंड बारबेक्यू सॉस। सो प्लीज़ मेरा साथ रहिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर आपको ऑल दिखेगा, ऑल को भी प्रेस कर दीजिए तो मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। गैस मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम हाई पे रखा। सबसे पहले पानी ऐड करना है। 3 कप पानी मैंने ऐड कर दिया और मीडियम साइज का मैंने 4 टमाटर लिया है, अबाउट 600 ग्राम्स। पानी आप जितना चाहे ले सकते हो और टमाटर सोख हो जाए पानी में, इतना ही पानी आपको लेना है क्योंकि हमें पानी तो यूज़ नहीं करना है। तो इसे कवर कर देते हैं। जस्ट 3 से 4 मिनट हमें टमाटर को कुक करना है ताकि इसका जो स्किन है वो निकल जाए। 3 मिनट हो गया है, ये देखिए स्किन निकलना शुरू हो गया है। देखिए ना, स्विच ऑफ द फ्लेम। एक एक करके टमाटर निकाल लेते हैं। लेट देम कूल कंप्लीटली, देन वी रिमूव द स्किन। चलिए अभी स्किन रिमूव कर लेते हैं। अभी इसमें से 3 टमाटर मैं लूँगी मिक्सी में ग्राइंड करके प्यूरी बनाने के लिए, और 1 टमाटर मैं फाइनली चॉप करूँगी। आप चाहो तो टमाटर का साथ अगर आप ओनियन डालना चाहते हो सॉस में तो आप टमाटर का साथ आप ओनियन गार्लिक बॉईल कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप फाइनली चॉप करें या तो ग्रेट कर ले, उससे सॉस का टेस्ट अच्छा आता है। पहले मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। प्यूरी मैंने बना लिया है। अभी ये जो टमाटर है इसे हमें फाइनली चॉप करना है। चलिए ये भी हो गया। गैस मैंने ऑन कर दिया है, फ्लेम मीडियम पे रखा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अबाउट 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। तेल गरम हो गया है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक, 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड सिलरी। अगर आपका पास सिलरी नहीं है तो आप ऑनियन यूज़ कर सकते हो, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस का लिए सिलरी यूज़ किया जाता है। और गार्लिक थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करें क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए। और हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, एकदम कलर चेंज नहीं करना है। इसे भी हमें जस्ट 2 मिनट का लिए फ्राई करना है। 2 मिनट हो गया है। 1 टमाटर जो हमने फाइनली चॉप किया था वो मैं डाल रही हूँ। अभी टमाटर प्यूरी भी डाल देती हूँ। इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें और फ्लेम मीडियम पे रखें। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून हनी, आप चाहो तो शुगर ऐड कर सकते हो, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून विनेगर। ये जो विनेगर है ना, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए फ्रिज में एटलीस्ट 2-3 वीक्स फ्रिज में रख सकते हो स्टोर करके, तो आप विनेगर जरूर ऐड करें। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ड्राई बेसिल लीव्स, आप चाहो तो फ्रेश बेसिल लीव्स भी यूज़ कर सकते हो। और ये है इटालियन सीजनिंग, ये भी मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपका पास नहीं है तो आप ऑरिगेनो ऐड कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अभी ऊपर से 1 मोर टीस्पून ऑलिव ऑयल में ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो बटर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें पिज़्ज़ा सॉस का लिए, अगर आप लॉन्ग टाइम स्टोर करना चाहते हो तो। अभी हमें कवर नहीं करना है, फ्लेम मीडियम पे रख के 5 मिनट्स हमें कुक करना है। 5 मिनट हो गया है। अभी गैस बंद कर देते हैं। अभी हमें पूरा मैश करना है। आप पोटैटो स्मैशर ले सकते हो और आप इलेक्ट्रिक बीटर भी ले सकते हो। मैं इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ कर रही हूँ।
थोड़ा सा ही करना है। स्पीड आप स्लो रखें क्योंकि बहुत ही गर्म है, अदरवाइज इट विल स्पैटर। हो गया है। चलिए पिज़्ज़ा सॉस हम बाउल में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना अच्छा पिज़्ज़ा सॉस बना है, देखिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। इसी तरह आप भी पिज़्ज़ा सॉस घर पे बनाएं, मार्केट से लाने का ज़रूरत ही नहीं है, झटपट बन जाता है। तो चलिए अभी हम बनाएंगे बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस के लिए मैं यहाँ पर 1 कप टोमेटो केचप ले रही हूँ, पिंच ऑफ हल्दी, ब्राउन शुगर 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। अगर आपका पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप हनी या तो नॉर्मल शुगर, प्लेन शुगर यूज़ कर सकते हो। 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर। अगर एप्पल साइडर विनेगर नहीं है तो जो विनेगर हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ब्लैक पेपर अबाउट हाफ टी स्पून, पेपरिका अबाउट हाफ टी स्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर अबाउट 1 टीस्पून। इसमें गार्लिक पाउडर में पार्सले भी मिक्स किया हुआ है। क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, ग्राउंड क्लोव्स, लौंग का पाउडर हाफ टी स्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून, मोलासेस 1 टेबलस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून। सॉल्ट में हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपना टेस्ट के अनुसार ऐड करें क्योंकि जितना भी सॉस हमने ऐड किया है सब में सॉल्ट ऑलरेडी है। अब ये सब हमें अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप पानी। अभी गैस ऑन कर देते हैं और फ्लेम एकदम लो पे रखें। अभी हमें 15 मिनट्स कुक करना है, लेकिन फ्लेम एकदम लो पे रखें। इन बिटवीन आपको स्टार्ट करना है, कॉन्स्टेंटली स्टार्ट करने का ज़रूरत नहीं है, आप ओकेशनली करें। इट हैज़ बीन 10 मिनट्स, एज यू कैन सी द कंसिस्टेंसी। नाउ स्विच ऑफ द फ्लेम। दूसरा बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा। बारबेक्यू सॉस थोड़ा थिक होता है। ये जो पिज़्ज़ा सॉस एंड बारबेक्यू सॉस मैंने आज बनाया, आप इसी तरह ज़्यादा क्वांटिटी का बना के ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 2 to 3 वीक्स। अगर आपको लॉन्ग टाइम स्टोर करना है तो आप फ्रीजर में रख सकते हो। चलिए हमारा पिज़्ज़ा सॉस और बारबेक्यू सॉस दोनों ही रेडी हो गया है। बारबेक्यू सॉस का टेस्ट कैसा है पता है? इमली का चटनी हम लोग बनाते हैं ना, खट्टा मीठा तीखा, एक्जैक्टली उसी तरह टेस्ट होता है। टैमरिंड चटनी बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है। तो इसी तरह आप लोग घर पे बनाएं। और आई होप कि मेरा ये दोनों सॉस का रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर, बाय।